जब गंगा ने मानवता से मुंह मोड़ लिया, तब देवताओं ने उसकी ममता को फिर से जगाया। वहीं दूसरी ओर दशानन के मन में उठी भक्ति की ऐसी लहर, जिसने उसे कैलाश की ओर खींच लिया। क्या गंगा फिर से धरा पर बहेगी? क्या शिव को मिलेगा उनका आदर्श भवन? और क्या दशानन को मिलेगा उस प्रेम का स्वीकार, जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी? वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विष्णु जी कहते हैं कि बहुत लोग गंगा को प्रदूषित करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो उसे स्वच्छ रखने के लिए प्रयासरत है। यदि गंगा पृथ्वी से वापस चली गई तो वे भी विनष्ट हो जाएंगे। कृपया अपने निर्णय पर पुनः विचार करें। मनुष्य अपनी गलती सुधारने में सक्षम है, उन्हें एक और मौका दीजिए। ब्रह्मा जी भी समर्थन करते हैं और कहते हैं कि यदि गंगा पृथ्वी से वापस चली गई तो उनके किनारे की सभ्यता नष्ट हो जाएगी। इसलिए उन्हें फिर से पृथ्वी पर बहने दीजिए। शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी की बात मान लेते हैं और कहते हैं, मैं इस कालकूट को अपने गले में धारण कर लूंगा। लेकिन ये गंगा का निर्णय है कि वह पृथ्वी पर बहना चाहती है या नहीं। विष्णु जी गंगा से कहते हैं, तुम केवल नदी नहीं, माँ भी हो। अनेक युगों से तुम अस्तित्व में हो। मनुष्यों को एक और मौका दो और पृथ्वी पर पुनः प्रकट हो। गंगा भावुक होकर कहती हैं, यदि बच्चा गलत भी हो तो माँ उस पर ज्यादा समय तक क्रोधित नहीं रह सकती। मैं फिर से पृथ्वी पर बहने को तैयार हूँ। पार्वती कहती है, तुम्हारा ये निर्णय एक माँ की अपने बच्चों के लिए ममता को दर्शाता है। शिवजी कहते हैं, गंगा का पुनः प्रकट होना समाज की समस्या का समाधान है, लेकिन अब सभी को उसकी महत्ता समझनी होगी। जो उसका सम्मान नहीं करेंगे वे निश्चित ही नष्ट हो जाएंगे। वे ऋषियों से कहते हैं कि ये जिम्मेदारी उन्हें निभानी होगी। ऋषि कश्यप और ऋषि दधीची उनसे इस कार्य को तुरंत आरंभ करने की अनुमति मांगते हैं। दशानन, रावण द्वंद्व में है। उसका मन उस मॉडल को पानी में विसर्जित करने नहीं दे रहा। वह शिवलिंग को प्रणाम करता है और मॉडल को उठाकर विसर्जित करने जा रहा होता है। तभी गणेश की आवाज उसे रोकती है। गणेश पूछते हैं, तुम ये मॉडल क्यों विसर्जित करने जा रहे हो? दशानन कहता है, मैं शिवजी के लिए भवन बनाने की तीव्र इच्छा से ये मॉडल बनाया था, लेकिन जब मुझे लगा कि शिवजी भवन में नहीं रहना चाहते तो इसे जल में विसर्जित करने का विचार किया। गणेश मॉडल को देखकर कहते हैं, ये तो हमारे सभी जरूरतों के अनुसार बना हुआ है। मेरी, दीदी की, माता की। ये खुला, शांत और शुभता से युक्त है। वे विभिन्न स्थानों की ओर इशारा करके बताते हैं कि हर किसी के लिए विशेष स्थान है। कार्तिकेय भी इस मॉडल को देखकर सहमति जताते हैं। दशानन कहता है, ये वास्तुशास्त्र के सभी नियमों के अनुसार निर्मित है। गणेश कहते हैं, लगता है हमारे लिए आदर्श भवन की खोज पूरी हो गई है। कार्तिकेय दशानन से कहते हैं, हमारे साथ कैलाश चलो, तुम्हारा सपना साकार हो सकता है। दशानन कहता है, लेकिन मैंने सुना है कि शिवजी भवन में नहीं रहते। गणेश बताते हैं, माँ ने पिता से भवन बनाने की अनुमति ली है। दशानन भावुक होकर कहता है, अंततः आपने मुझे कैलाश आने के लिए बुलाया। शिवजी ये सब देख रहे होते हैं। गंगा जाने की इच्छा प्रकट करती है, लेकिन पार्वती कहती है, अब जब कैलाश पर भवन बनने जा रहा है तो कुछ दिन हमारे साथ रहो। गंगा प्रसन्न होकर कहती है, तुम्हारी गृहस्थी अब पूर्ण हो जाएगी। पार्वती शिवजी से कहती है, आप जानना चाहते थे कि मैं प्रसन्न क्यों हूँ? तो ये खबर नारद जी से मिली कि कार्तिकेय और गणेश भवन की खोज में उत्तर दिशा की ओर गए हैं। वे जल्द ही लौट आएंगे। दशानन गणेश और कार्तिकेय को कैलाश ले जाने के लिए धन्यवाद देता है। गणेश कहते हैं, हम सब मयूर पर कैसे जाएंगे? वह कार्तिकेय से कहता है, तुम पहले कैलाश जाकर माँ को ये शुभ समाचार दो और कहना कि खूब सारे मोदक बनाएं, क्योंकि जब मैं खुश होता हूँ मुझे बहुत भूख लगती है। कार्तिकेय उड़कर कैलाश की ओर निकल जाते हैं और गणेश दशानन के साथ पैदल यात्रा, पदयात्रा पर निकलते हैं।